आज हम लोग नए साल में नए चैप्टर 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री में आज चालू करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग लेके आ रहे हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, नए चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में। यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात है कि ये पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स, ये यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स को दो भागों में बांटा। पूरे ब्रह्मांड को सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान ले कि इस यूनिवर्स को दो भागों में बांटा है। पहला है आपका मैटर और दूसरा है रेडिएशन। इस पूरे ब्रह्मांड को दो भाग में बांटा गया। पहला भाग है मैटर और दूसरा है रेडिएशन। और मैटर क्या है और रेडिएशन क्या है, अब इसके बारे में पहले हम लोग जान लें। तो कहता है मैटर, तो जिसमें भार होती है, जिस सबस्टांस में, जिस पदार्थ में भार होगा वह कहलाएगा मैटर, और जिसमें भार नहीं होती है वह कहलाता है रेडिएशन। तो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में ओनली फॉर मैटर से, रेडिएशन नहीं है पढ़ना। अब रेडिएशन में हीट, लाइट, सनलाइट जितना भी है ये आपके पदार्थ नहीं है, इसमें भार नहीं है। भार है तो है मैटर में, इसीलिए अब हम लोग चलते हैं मैटर। अब हम जानते हैं कि इस मैटर को फिजिकल स्टेट में डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन स्टेट है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। लेकिन हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, दो पार्ट पढ़े थे। 11th क्लास में पढ़े थे लिक्विड और गैस के बारे में डिटेल से जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे 11th क्लास में। अब ये जो पार्ट्स है आपका सॉलिड, एक चैप्टर है आपका, उसी का पार्ट्स में कट के आ गया 12th क्लास में। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल का ये सॉलिड, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से कम 6 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग इससे नहीं आता है। कम से कम मिनिमम 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 ऑब्जेक्टिव हर साल देखने को मिलेगा आपको। तो हम लोग अब चालू करेंगे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम हम लोग रखे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। चलिए यहीं से हम लोग चालू करते हैं। प्लस पेन, ठोस, सॉलिड। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं 7, 8, 9, 10th क्लास से कि ठोस है क्या, ठोस क्या है। तो कहता है कि जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, जिसका आकार, जैसे एक कलम है, अगर इस कलम का आकार इस प्रकार का है, अगर इस कलम को हम अगर किसी दूसरे स्थान पर ले जाएं तो इस सेम आकार का रह जाएगा। ना तो इसके आकार में परिवर्तन होगा, न इसके आयतन में परिवर्तन हो जाए। चंद्रमा पर नहीं जानी है, इसी धरातल पर ही जानी है। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। ठोस के जो अणु होते हैं वह मजबूत बल से बंधे रहते हैं। जिस बल से वह बंधा रहता है उसे हम लोग अंतराण्विक बल कहते हैं। ठोस कठोर क्यों होता है, अब इसी जगह से फिर प्रश्न उठ जाता है,
कभी कभी व्याख्या करने में आता है कि ठोस कठोर क्यों होता है। तो ठोस कठोर क्यों होता है, जिसका शाब्दिक लिखा हुआ है इसी में लिखा हुआ है, क्योंकि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, यह मजबूत बल से बंधा रहता है, इसके दो कणों के बीच की दूरियां नगण्य होती है, यही कारण है कि ठोस कठोर होता है। तो ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, यह मजबूत बल से बंधा होता है, इसके दो कणों के बीच की दूरियां नगण्य होती है, इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, इसमें असंपीड्यता का गुण पाया जाता है। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं किसके, ठोस के। तो जैसे अब देखे होंगे हीरा, ग्रेफाइट, टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सारे के सारे क्या है, ठोस है। तो कहता है ठोस, अब ठोस का गुण हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, यह मजबूत बल से बंधा होता है, इसके दो कणों के बीच की दूरियां नगण्य होती है, इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, इसमें असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, और खास बात है कि ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता। ये प्रॉपर्टी था किसका, ठोस का। अब बात रही ये ठोस का कंडीशन में ठोस के प्रकार। तो अब 12th क्लास में ठोस को दो भागों में बांटा है। ठोस को कितने प्रकार हैं, तो ठोस के दो प्रकार हैं। पहला हो गया क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस के कितने भेद हैं, तो ठोस के दो प्रकार हैं। ठोस में किसी को दिक्कत हो तो आप पुनः रिपीटेशन में जाएं, लेकिन याद रखिए बहुत भारी नहीं है। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, यह मजबूत बल से बंधा होता है, इसके दो कणों के बीच की दूरियां नगण्य होती है, इसमें बहाव का गुण नहीं होता है, इसमें असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, वह ठोस कहलाता है। और ठोस का वर्गीकरण, तो ठोस का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, इसी को कहते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसी का एक और नाम है रवेदार ठोस। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, इसको हम लोग कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसी का सेकंड नाम है बेरवेदार। बेरवेदार ठोस। ठोस के दो भेद हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसी का दूसरा नाम है रवेदार ठोस, इसका नाम है बेरवेदार ठोस। तो ठोस कितने प्रकार के, ठोस दो प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, या इसी को कहते हैं रवेदार, या इसको कहते हैं बेरवेदार। अब इसमें से हम एक लेके चलेंगे। फर्स्ट पार्ट, रवेदार ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब समझना है क्रिस्टल है क्या। इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में डिफरेंस, यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर स्पष्ट करें। 2024 का VVI क्वेश्चन है कि रवेदार ठोस और बेरवेदार ठोस में अंतर स्पष्ट करें 2 नंबर में। तो समझना है क्रिस्टलीय कहते किसको है, यानी कि रवेदार ठोस कहते किसको है। तो कहता है कि जिस ठोस का, क्योंकि भेद है किसका, ठोस का, तो जिस ठोस का ज्यामितीय आकृति होती है।
अब ज्यामितीय आकृति आपने पढ़ा होगा कि या तो वो त्रिभुजाकार हो जाए, वह आयताकार हो जाए, वर्गाकार हो जाए, घनाकार हो जाए, किसी भी आकृति जिसकी कोई ना कोई ज्यामितीय आकृति हो, जिस ठोस का कोई ना कोई ज्यामितीय आकृति होती है, जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जैसे हीरा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हीरा की जो संरचना होती है वह चतुष्फलकीय होती है। हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है, यानी कि इसके 4 फलक होते हैं। प्रत्येक कार्बन आपस के 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो अब बताइए कि हीरा है, हीरा की जो आकृति है वो चतुष्फलकीय है। इसका मतलब इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित है कि इसकी ज्यामितीय आकृति, हीरा की ज्यामितीय आकृति क्या होगी? तो चतुष्फलक होगा। अर्थात यह कौन सा ठोस के अंतर्गत आएगा? रवेदार ठोस। यानी कि कहने का मतलब है कि क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि क्रिस्टलाइन ठोस का उदाहरण है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछा है कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय है या निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है। तो क्रिस्टलीय जैसी होगा तो आप उसमें देखिएगा विकल्प में क्या है, तो जिसकी ज्यामितीय आकृति होगा वह क्रिस्टलीय होगा। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, नमक है, चीनी है, ये सारे के सारे क्या है? क्रिस्टलीय है। इसकी कोई न कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति है। अब जैसे हम लोग पढ़े हैं, बचपन से ही पढ़े हैं, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की आकृति षष्ठकोणीय होती है। ग्रेफाइट की आकृति षष्ठकोणीय होती है। इसका मतलब इसकी भी ज्यामितीय आकृति है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? तो क्रिस्टलीय ठोस है। तो ठोस को 2 भागों में बांटा। पहला भाग क्रिस्टलीय और दूसरा भाग अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय का उदाहरण याद रखना है कि हीरा, ग्रेफाइट, नमक, चीनी, ये सारे के सारे क्या हैं? क्रिस्टलीय हैं। जिसकी ज्यामितीय आकृति होगी, जिसकी ज्यामितीय आकृति होगी, कोई ना कोई ज्यामितीय आकृति का होना है। जैसे अगर हम ईंट का उदाहरण देते हैं तो ईंट भी एक ज्यामितीय शेप में होगी, उसका भी एक अपना ज्यामितीय शेप है। इसका मतलब है कि जिसकी ज्यामितीय शेप होगी, ज्यामितीय आकृति होगी, वह रवेदार कहलाएगा। और जिसकी ज्यामितीय आकृति नहीं होगी, जिसकी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, तो वह दूसरा भेद आता है, वह भेद आता है बेरवेदार। बेरवेदार ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन, अंडू दोबारा क्लिक, एक बार बस प्लस अब प्लस। सेकेंड भेद बेरवेदार ठोस, यानी कि इसी को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। नॉन क्रिस्टलाइन, पहला था क्रिस्टलीय। आपने समझ लिया कि जिसकी ज्यामितीय आकृति होगी, जिसकी ज्यामितीय आकृति होगी जो स्पष्ट किनारों से घिरा होगा, वह कहलाएगा क्रिस्टलीय। और जिसकी ज्यामितीय आकृति नहीं होगी, जिसकी ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, वह ठोस कहलाता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ये था ठोस का 2 भेद। तो कहता है कि जिसकी ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, जिसके किनारे स्पष्ट नहीं होते हैं, वह कहलाता है क्या? बेरवेदार ठोस। जैसे आपने कांच, कांच का नाम सुना होगा, रबर, कांच, रबर, ये सारे के सारे किसके उदाहरण में आएंगे? तो बेरवेदार ठोस के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे कांच ऐसे देखने में लगता है कि यह ठोस है, लेकिन रियली में कांच जो है, जो अति शीतलित द्रव माना जाता है, सुपरकुलेंट लिक्विड। कांच को
हम लोग देखते हैं तो लगता है कि यह ठोस है, लेकिन कांच रियल में वह ठोस नहीं है, वह अति शीतलित द्रव के रूप में है। अब कहता है रवेदार और बेरवेदार दो भेद, जिसकी ज्यामितीय आकृति होगी वह क्रिस्टलीय कहलाएगा, और जिसकी ज्यामितीय आकृति नहीं होगी वह अक्रिस्टलीय कहलाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर स्पष्ट करिए। तो पहला तो आपको परिभाषा से अंतर हो जाएगा कि एक की ज्यामितीय आकृति होती है, दूसरे की ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। अब इसमें और भी सारे कुछ पॉइंट्स हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, समझते जाएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का कि क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर स्पष्ट कर दे। तो पहला पॉइंट कहता है कि इसकी ज्यामितीय आकृति होती है। जिसकी ज्यामितीय आकृति होगी वह क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीय कहलाएगा। और इसकी ज्यामितीय आकृति नहीं होती। नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, इसके किनारे स्पष्ट होते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट होगा इसके किनारे स्पष्ट नहीं होते। पहला, इसकी ज्यामितीय आकृति होगी, इसकी ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। इसके किनारे स्पष्ट होते हैं, इसके किनारे स्पष्ट नहीं होते हैं। पेन 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 क्रिस्टलीय के इसके द्रव्यमानक जो होते हैं वह निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय जितने भी भाग होंगे, क्रिस्टलीय पदार्थ जो भी होगा, इसका द्रव्यमानक निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय का द्रव्यमानक निश्चित नहीं होते। तीन अंतर है आपके पास, आगे देखते हैं। कहता है कि जो क्रिस्टलीय जो होगा इसके द्रव्यमानक निश्चित होंगे, और जो अक्रिस्टलीय होगा इसके द्रव्यमानक निश्चित नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट में कहता है कि यह विषमदैशिक होता है। जो क्रिस्टलीय होते हैं, अब फिर एक नया टॉपिक आ रहा है, विषमदैशिक। अधिकांशतः लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है, ये कहते किसको है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर लें। जो क्रिस्टलीय होते हैं वह विषमदैशिक होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय होंगे यह समदैशिक होंगे।
क्रिस्टलीय यह विषमदैशिक होता है, और जो अक्रिस्टलीय होता है यह समदैशिक होता है। फिफ्थ पॉइंट, यह दीर्घप्रासी होते हैं। और जो अक्रिस्टलीय होंगे यह लघुप्रासी होंगे। इसी प्रकार अगर हम अगला पॉइंट लिखें तो कहता है कि जो क्रिस्टलीय होता है वो खास करके कठोर होता है, और जो अक्रिस्टलीय होता है वह क्रिस्टलीय की तुलना में थोड़ा मुलायम होता है। इसको अगर बाहरी बल लगाया जाए तो यह अपने रूप से विकृत हो जाता है, लेकिन यह विकृत नहीं होगा, ये टूट जा सकता है लेकिन यह विकृत नहीं होगा। जैसे रबर, मिटाने वाला रबर देखे होंगे, अगर उस पर बाहरी बल लगाया जाता है तो वह अपने शेप और आकार और आयतन को परिवर्तन कर लेता है, परिवर्तन कर लेगा, लेकिन तो इसी रूप को कहते हैं विकृत, इसको कहते हैं ये विकृत नहीं होता। तो अब कहता है कि यह कठोर होता है, जो क्रिस्टलीय होता है यह थोड़ा कठोर होता है, और अक्रिस्टलीय जो होता है यह मुलायम होता है। अगर इस पर बाहरी बल लगाया जाए तो वह अपने आकार में परिवर्तन कर लेता है। अब यहां एक बात रहा कि विषमदैशिक, यहां है समदैशिक। अब विषमदैशिक और समदैशिक को समझने के लिए तो सर ऐड कर लेते हैं सर। विषमदैशिक, विषमदैशिक को समझना है। अब देखिए समदैशिक और विषमदैशिक दोनों का हम एक ही उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे अगर हम दो तरह का डॉट लेते हैं, पिंक वाला नहीं। लिखिए पीला पीला। हाँ ये इधर उधर। हाँ ये वाला। देखिए दो तरह का बोर्ड पर आपके पास डॉट है। एक है बड़ा डार्क है, एक स्मॉल डार्क है। अब देखिए कंडीशन क्या कहता है, समदैशिक क्या है और विषमदैशिक क्या है। तो हमको सबसे पहले समदैशिक समझाना है। तो यह एक ठोस का गुण है। जो विषमदैशिक है वह ठोस का एक प्रकार का गुण है जिसके हिमांक, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, उष्मीय प्रसार भिन्न भिन्न दिशाओं में, जिसके अपवर्तनांक, हिमांक, विद्युत चालकता, उष्मीय प्रसार
भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के कण अगर व्यवस्थित होता है तो इस गुण को कहते हैं विषमदैशिक। अगर जैसे हम यहां से अगर जाएं, दूसरे किनारे की तरफ जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एक बड़ा डार्क एक स्मॉल डार्क, ये दोनों से टच करते जा रहा है। तब भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर भिन्न भिन्न प्रकार के कण व्यवस्थित होता है तो इस गुण को कहते हैं विषमदैशिक। अगर हम इस कंडीशन से जाएं जिसके अपवर्तनांक, हिमांक, ऊष्मीय प्रसार, विद्युत चालकता भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर एक ही प्रकार के कण व्यवस्थित होते हैं, अगर जैसे हम बड़ा डार्क से जाए तो एक ही प्रकार के कण व्यवस्थित है, अगर यहां से गुजर जाए तो ये भी अब छोटा डार्क से टच करते जा रहा है, इसका मतलब एक ही प्रकार का कण व्यवस्थित है, तो यह गुण कहलाएगा समदैशिक। यह भी कहलाएगा समदैशिक। लेकिन अगर हम यहां से इस प्रकार जाएं तो हम इसमें देख रहे हैं कि दो प्रकार का कण इसमें व्यवस्थित है, एक डार्क कण व्यवस्थित है, एक बिना डार्क कण व्यवस्थित है, एक डार्क कण व्यवस्थित है, एक बिना डार्क कण व्यवस्थित है, एक डार्क कण है। इस प्रकार का गुण, यह जो गुण कहलाएगा, यह कहलाएगा विषमदैशिक। विषमदैशिक। अब समदैशिक विषमदैशिक तो समझ में आ गया होगा कि जिसके अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार, विद्युत चालकता भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के कण व्यवस्थित होगा तो इस गुण को कहते हैं विषमदैशिक। जिसके अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार, विद्युत चालकता भिन्न भिन्न दिशाओं में एक ही प्रकार के कण व्यवस्थित होते हैं तो इस गुण को कहते हैं समदैशिक। तो एक है आपका समदैशिक और विषमदैशिक का परिभाषा। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अक्रिस्टलीय होगा, हमेशा याद रखना, उल्टा लगता है सुनने में, अक्रिस्टलीय, तो अक्रिस्टलीय को कहेंगे समदैशिक और क्रिस्टलीय को कहते हैं विषमदैशिक। तो ये था ठोस के प्रकार। ठोस के दो प्रकार है, पहला प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय किसे कहेंगे तो जिसका ज्यामितीय आकृति होगी वह क्रिस्टलीय कहलाएगा, जिसकी ज्यामितीय आकृति नहीं होगी वह अक्रिस्टलीय कहलाएगा। जो क्रिस्टलीय होगा वह विषमदैशिक होगा और अक्रिस्टलीय होगा वह समदैशिक होगा। जिसके कण एक ही प्रकार के व्यवस्थित होंगे, विभिन्न दिशाओं में एक ही प्रकार के कण अगर व्यवस्थित होते हैं, देख रहे हैं, अगर ऊपर से हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसमें सब एक ही प्रकार के कण व्यवस्थित हैं, तो यह गुण कहलाएगा समदैशिक। और जब हम अगर दो दिशाओं में गमन करें और दो दिशाओं में गमन करने के बाद विभिन्न प्रकार के कण व्यवस्थित होते हैं, अगर अलग अलग प्रकार के कण व्यवस्थित हैं तो यह गुण कहलाएगा विषमदैशिक। तो क्रिस्टल का गुण अलग था, क्रिस्टलीय ठोस अलग थे और अक्रिस्टलीय ठोस अलग हैं। हमेशा पूछता है एक क्वेश्चन, तो इससे गारंटी है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टलीय है या निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय है। अगर क्रिस्टलीय पूछा कि निम्न में कौन सा क्रिस्टलीय है, अब यहां है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर फिक्स है। अब क्वेश्चन के टाइप्स में हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछा है कि कभी रवेदार मारता है, कभी कभी बेरवेदार पूछता है। अगर रवेदार पूछेगा तो उसमें एक विकल्प बेरवेदार का रहेगा,
अगर रवेदार पूछता है तो आप समझ लीजिए कि 3 विकल्प उसमें रवेदार का रहेगा, एक ही विकल्प सही है क्योंकि सिंगल चॉइस है। अब कहता है निम्न में सर कौन अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय ठोस है। निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अब पहला विकल्प रहेगा हीरा, दूसरा रहेगा रबर, तीसरा रहेगा ग्रेफाइट और चौथा विकल्प रहेगा नमक। बच्चा अधिकांशता क्या करता है, उसको हीरा बहुत ज्यादा नाम याद रहता है, लेकिन यहां क्वेश्चन को ध्यान देता नहीं है। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है। माने अक्रिस्टलीय कहने का मतलब है कि जिसकी ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। तो अब इस बताइए हीरा की ज्यामितीय आकृति है, इसका मतलब है कि ये आपका क्रिस्टलीय में आ जाएगा। दूसरा है यहां रबर। अब रबर की कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती, इसका मतलब यही जो मेन है ये आपका आंसर सही होगा। अब ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की ज्यामितीय आकृति है, नमक की भी ज्यामितीय आकृति है, तो इसका मतलब ये जो 3 है हीरा, ग्रेफाइट और नमक, ये आपका क्रिस्टलीय है। और जो रबर मेनली है वो आपका अक्रिस्टलीय है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, अगर अक्रिस्टलीय पूछा तो 3 फिक्स के क्रिस्टलीय देगा, एक ही विकल्प सही होना है। अगर यहां क्रिस्टलीय पूछा तो क्रिस्टलीय पूछेगा तो 3 अक्रिस्टलीय का उदाहरण देगा, उसमें एक विकल्प में हीरा रहेगा या तो एक विकल्प में ग्रेफाइट रहेगा, फिक्स है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा है, इसके अगले साल भी यह क्वेश्चन पूछा है। अगले इस पर देखिए चांस है कि एक क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में आपका 70 ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव इसमें से जरूर रहेगा, पहला ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो हम लोग पढ़े ठोस, ठोस के प्रकार पढ़ लिए, दोनों प्रकार का गुण पढ़ लिए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। उसके बाद दोनों में डिफरेंस पढ़ लिए। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अब एक 2 पार्ट्स में से अब एक लेके चलते हैं, वह है क्रिस्टल, क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस जो है अब चलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के हैं। क्रिस्टलीय ठोस के कंडीशन में आए, पहले तो ठोस का कंडीशन गए, तो ठोस 2 प्रकार का हुआ, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब वो दोनों का डिफरेंस, सारे प्रॉपर्टी भी जान लिए हम लोग। अब हम लोग चलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है आणविक ठोस, तीसरा है आपको सहसंयोजी ठोस, थर्ड है सहसंयोजी ठोस, और चौथा है धातुई ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला कौन? आयनिक, दूसरा आणविक,
तीसरा सहसंयोजी और चौथा है कौन? धातुई ठोस। सहसंयोजी ठोस को ही हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। शायद ये क्वेश्चन एक साल आ चुका है कि नेटवर्क ठोस क्या है। तो सहसंयोजी ठोस को ही हम लोग कहते हैं नेटवर्क ठोस। ठोस कितने प्रकार के? ठोस दो प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला कौन? आयनिक, दूसरा आणविक, तीसरा सहसंयोजी और चौथा धातुई। अब देखिए, अब यहां से हम अब एक एक करके स्टडी करेंगे। पहला है आयनिक ठोस, किसको कहेंगे? दूसरा है आणविक ठोस के अंतर्गत कौन आएगा? तीसरा है सहसंयोजी ठोस के अंतर्गत कौन आएगा? और चौथा है धातुई ठोस के अंतर्गत कौन आएगा? लेकिन एक बात की याद रखना, यह चारों भेद किसका है? क्रिस्टलीय ठोस का। इसका मतलब है कि चारों का ही ज्यामितीय आकृति होना है, इस चारों का ही ज्यामितीय आकृति होगा। अब आयनिक ठोस क्या है, आणविक ठोस क्या है, सहसंयोजी ठोस क्या है और धातुई ठोस क्या है? अब देखिए, पहला है आयनिक ठोस। तो जो आयन से बना होगा, जो धनायन और ऋणायन से बना होगा, वैसे ठोस जो धनायन, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों से बने होंगे, उस ठोस को हम लोग कहेंगे आयनिक ठोस। वैसा ठोस जो धनायन और ऋणायन से बने होते हैं, उस ठोस को कहते हैं आयनिक ठोस। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि सोडियम पर धन आवेश और क्लोरीन पर ऋण आवेश, यानी कि जो धनायन और ऋणायन से बने होंगे, उस ठोस को कहेंगे आयनिक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने? 4। पहला आयनिक, दूसरा आणविक, तीसरा सहसंयोजी और चौथा कौन? धातुई। अब बात रही आयनिक किसको कहेंगे? तो वैसा ठोस जो धनायन और ऋणायन से बने होंगे, उस ठोस को क्या कहेंगे? आयनिक ठोस कहेंगे। सेकंड है कौन? आणविक ठोस। तो कहता है आणविक ठोस पर कोई आवेश नहीं होता है। आयनिक ठोस पर, आणविक ठोस पर किसी भी प्रकार के आवेश नहीं होते हैं। जिसके शीर्ष पर क्या होते हैं? जालक बिंदु होते हैं। उसे हम लोग कौन सा ठोस कहेंगे? आणविक ठोस। जैसे आयोडीन, ठोस CO2, H2O, किस रूप में? सॉलिड, जिसको कहोगे बर्फ के रूप में। तो ये सारे के सारे कौन सा ठोस है? आणविक ठोस है। इस पर कोई आवेश नहीं होते हैं। कौन सा ठोस? तो आणविक ठोस है। आणविक ठोस पर कोई आवेश नहीं होता है। तीसरा है सहसंयोजी ठोस, जो साझेदारी करके बना होता है। जो कैसे बना हो? साझेदारी करके जो बना होगा, उस ठोस को हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजी ठोस। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे कौन सा ठोस है? सहसंयोजी ठोस है। जो साझेदारी से बना होगा, उसको हम लोग कहेंगे सहसंयोजी ठोस। लास्ट है कौन? धातुई ठोस, जिस पर सिर्फ धन आवेश होगा। जिस पर सिर्फ धन आवेश होता है, वह कहलाता है कौन? धातुई ठोस कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, इस पीतल, मिश्र धातु, ये सारे के सारे क्या हैं? धातुई ठोस है। अब धातुई ठोस के गुण में हम लोग पढ़े हैं कि धातु जो होता है वह तन और आघातवर्ध होता है। यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो सहसंयोजी ठोस होगा, इसमें ग्रेफाइट को छोड़कर सभी विद्युत के कुचालक होंगे। ग्रेफाइट को छोड़कर यह सहसंयोजी ठोस है, लेकिन ये एक्सेप्शन में है, अपवाद में है कि ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो जो सहसंयोजी ठोस होते हैं वह विद्युत का कुचालक होता है। किसको छोड़कर? ग्रेफाइट को।
और जो आणविक ठोस होते हैं वह वोलेटाइल नेचर का होता है, वाष्पशील होता है। आणविक जो ठोस होते हैं वह किस नेचर का होता है? वोलेटाइल नेचर का होता है। और जो आयनिक ठोस होते हैं वह अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग और ग्रहण करके बना होता है। इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ये था आयनिक ठोस और ये था आणविक ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला आयनिक, दूसरा आणविक, तीसरा सहसंयोजी और चौथा धातुई। अब इसकी गुण की बात करता तो आप कह सकते हैं कि यह धनायन और ऋणायन दोनों से बना होता है। जो आयनिक ठोस होता है वह धन आयन और ऋणायन दोनों से बना होता है। यह ठोस अवस्था में अगर है तो समझिए यह विद्युत के कुचालक के रूप में है, लेकिन जैसे ही यह द्रवीय अवस्था में आ जाता है या विलयन की अवस्था में आएगा यह विद्युत का सुचालक हो जाएगा। कौन? आयनिक ठोस। इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन एक और कंडीशन इसमें है, इसका प्रॉपर्टी है कि जो आयनिक ठोस होगा वह जल में आसानी पूर्वक घुल जाता है। जो आयनिक ठोस होता है वह जल में घुलनशील होता है। दूसरा है आणविक ठोस, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यह वाष्पशील होता है। यह कैसा होता है? वाष्पशील होता है। कौन? इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, माने कम होते हैं। सहसंयोजी ठोस या साझेदारी करके बना होगा। यह कैसे बना होगा? साझेदारी करके बना होगा और यह विद्युत का कुचालक होता है। अगला है कौन? धातुई ठोस। अब धातुई ठोस के गुण में कि यह आघातवर्ध होता है, यह तन होता है, यह ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। तो आज हम लोग पढ़े क्रिस्टलीय ठोस, पहले पढ़े ठोस के प्रकार पढ़ लिए, ठोस प्रकार का सारा कंडीशन पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़े क्रिस्टलीय ठोस के पेज 4 प्रकार पढ़े। पेज देखिए, सबसे पहले हम लोग चले कंडीशन। यूनिवर्स को 2 भागों में बांटा। एक है मैटर, क्लिक कीजिए। पहला है मैटर, पहला मैटर था और दूसरा रेडिएशन था। तो जो मैटर होता है ये विथ वेट होता है। विथ वेट और रेडिएशन जो होता है विदाउट वेट। विदाउट वेट सनलाइट। अब हमको पढ़ना है मैटर। मैटर का कंडीशन में डिवाइड किया गया 3 भाग में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड ही पढ़ना है 12th में, लिक्विड और गैस पढ़ना है था 11th में, जो हम लोग पढ़ के आए हैं। अब मैटर का डिवाइड किया तो हम लोग चले सॉलिड, और सॉलिड में फिर आए हम लोग ठोस। तो ठोस का कंडीशन है कि जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस कहते हैं। ठोस के 2 कणों के बीच की दूरियां नगण्य होती है। ठोस होता है जो मजबूत बल से बंधा रहता है, उस बल को हम लोग अंतराण्विक बल कहते हैं। ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। जो ठोस होता है वह असंपीड्य होता है। इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हीरा, ग्रेफाइट। अब ठोस का कंडीशन में आए तो ठोस 2 प्रकार का, पहला क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का ही नाम रवेदार था और अक्रिस्टलीय का नाम बेरवेदार है। अब इस कंडीशन से हम लोग अगला पेज में देखते हैं कि हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग पढ़े रवेदार। तो जिसकी कोई ना कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है वह कहलाता है रवेदार ठोस, और जिसकी ज्यामितीय आकृति नहीं होती है वह कहलाता है बेरवेदार ठोस। फिर हम लोग दोनों का डिफरेंस पढ़ लिए थे। इसी में नीचे इसे नहीं
वैसे 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 जैसे कि जाते हैं 3 डॉट रिव्यू नहीं। अच्छा अगला पेज में देखिए, चौथा पेज अंतर लिखा है, अंतर मिटा दिए। चलिए शायद यहाँ से डिलीट हो चुका है, लेकिन हम लोग बताए थे वीडियो में, पीछे करके आप देख ले सकते हैं। अब हम लोग क्रिस्टलीय के कंडीशन वर्गीकरण हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग इसमें से अब 1 चलेंगे आगे। सर आकाशीय पेन जालक। पेन 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 पेन। तो अब हम लोग आकाशीय जालक, इसी का नाम है त्रिविमीय जालक। आकाशीय जालक कहिए या त्रिविमीय जालक कहिए, स्पेस लैटिस कहिए। तो एक टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कल का वीडियो में हम लोग इसको पुटअप करेंगे, वो है टॉपिक आकाशीय जालक। अब यहाँ के बाद इसमें आएगा इकाई से जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।